वेलकम डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डियर लर्नर्स, फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में दैट हाउ द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू आर अरेंज्ड, कि जितने भी सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं उनकी कैसे अरेंजमेंट होती है एंड हाउ दे इंटरेक्ट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, और वो आपस में कैसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरेक्शन करते हैं। राइट, सो अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये एक्सप्लेनेशन बता सकते हो। It defines the structure and behavior of the CPU। जो CPU ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रक्चर के साथ साथ CPU का बिहेवियर भी डिफाइन करती है एज सीन बाय द प्रोग्रामर थ्रू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। दिस इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैसे वर्क करेगा, कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करेगा, रजिस्टर्स, कैशे और बसेस आपस में कैसे इंटरेक्शन करेंगी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। सो जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको अभी बताया दैट इट रेफर्स टू हाउ द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, कैशे है और बसेस हैं। ये आपस में जो है वो कैसे इनकी अरेंजमेंट है और कैसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डियर लर्नर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज सिंगल अकोमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज single accumulator organization. This type of organization utilizes a special register. किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? For the holding of arithmetic and logic operations. So once again I repeat, this type of organization utilizes a special register called the accumulator. It means इसमें accumulator को यूज़ किया जाता है to hold the operands for arithmetic as well as logical operations. Next is general register organization. This approach uses multiple registers. ये approach multiple registers use करती है for the storing of data as well as for the storing of intermediate result, which allow for more flexible and efficient operations. तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है उनके डाटा को स्टोर करने के लिए, उनका इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इन स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। जो ऑपरेशंस हैं जैसे पुश है, पॉप है, वो सारे जो हैं वो स्टैक के थ्रू परफॉर्म होते हैं। वेयर डाटा इज़ एक्सेस्ड इन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, जहाँ पे डाटा को लिफो के अकॉर्डिंगली एक्सेस किया जाता है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि 3 तरह के हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल अकोमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर एज वेल एज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।